So hey guys, namaskar and welcome back to my channel and in this another new video. साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारनाथ लेकर के आया हूँ, जो कि भगवान बुद्ध के 4 महान तीर्थों में से एक है। पहला तीर्थ जहाँ श्री बुद्ध जी ने जन्म लिया था वो लुम्बिनी है। दूसरा जहाँ उन्हें ज्ञान का बोध हुआ था वो बोध गया है। और तीसरा स्थान जहाँ उन्होंने अपनी जो उन्हें ज्ञान मिला था उस ज्ञान की प्रीचिंग की थी, उस ज्ञान को लोगों को बांटा था, वो स्थान ये सारनाथ है। और चौथा स्थान है जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कुशीनगर में वो स्थान था। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, वो महापरिनिर्वाण था, वहाँ से उनकी डेथ हो गई थी और यहाँ पे उन्होंने पहली बार प्रीचिंग दी थी। तो ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है। यहाँ पे बौद्ध अनुयायियों के लिए तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। वैसे ये जो मंदिर है मेरे पीछे, ये सारनाथ का सबसे मेन टेम्पल है। इसके अंदर अभी आपको ले चलते हैं, अंदर का सारा दृश्य दिखाते हैं। ये टेम्पल श्रीलंका के एक नागरिक ने इसे बनवाया था 1931 में, और 1931 में इसे 70,000 में बनाया था। ये भव्य मंदिर को अंदर से दिखाता हूँ, बेहद ही खूबसूरत ये मंदिर है। और इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत ही बढ़िया से सजाया गया है। इसके ऊपर जो आकृतियां बनाई हैं, ये आकृतियां बहुत कुछ बोल रही हैं। बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए जो सामने ये कुशीनगर का पेंटिंग है, बहुत ही बढ़िया और इतनी खूबसूरत इसको सहेज करके यहाँ के लोगों ने रखा है जो कि अप्रतिम है। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना, ये यहाँ की हिदायत है। बाकी ये मूर्ति काफी कुछ कह रही है। देखिए बीच में बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं और उनके जो शिष्य हैं वो चारों तरफ से उनसे ज्ञान ले रहे हैं। ये भी मूर्ति बहुत कुछ कह रही है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब यहाँ आकर के एक मन को संतुष्टि देने वाला वातावरण मिलता है। सो साथियों, जो मेरे पीछे ये आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ को बोधि ट्री जो बोध गया में है, जहाँ बुद्ध जी को एनलाइनमेंट हुई थी, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ से ब्रांच निकाल करके राजा अशोका की जो पुत्री थी संघमित्रा, उन्होंने वो ब्रांच निकाल करके यहाँ लाया था। मतलब उस मूल पेड़ का यह एक हिस्सा है। तो बहुत ही पुराना पेड़ है ये। और ये स्थली जो है ये बुद्ध धर्म की जन्मस्थली है, क्योंकि यहीं पहली बार बुद्ध जी ने लोगों में अपना ज्ञान बांटा था। तो साथियों, इस मंदिर का इतना ही। अब हम आपको ले चलते हैं स्तूपा की तरफ, जो कि यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है। तो चलते हैं हम लोग स्तूपा की तरफ। तो साथियों, टेम्पल से कुछ आगे ही पहुँचते हैं आपको स्तूपा की एंट्री मिल जाएगी, जहाँ आपको 25 रुपए का टिकट कटाना पड़ेगा। और अगर आपको म्यूजियम देखना है, जो कि आज शुक्रवार है, बंद है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं, उसे अगर देखना है तो आपको 50 रुपए की यहाँ टिकट मिलती है। सो साथियों, जिस स्तूपा को मैं आपसे दिखाने के लिए कह रहा था वो जस्ट मेरे पीछे है। यही वो स्थान है
जहाँ पर भगवान बुद्ध जी ने अपने 5 जो भी उनके शिष्य थे उन लोगों को यहीं पे ज्ञान दिया था। पहले एक छोटा सा चबूतरा हुआ करता था, बाद में ये अशोका राजा ने इसे ऊपर तक बनवाया है। बहुत ही खूबसूरत स्तूप दिखाई दे रहा है। ये बीच में पार्क भी बहुत सुंदर है। बाकी यहाँ अगर आप घूमने आते हैं तो एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पे समझिए कि अब एक म्यूज़ियम भी है जो कि शुक्रवार के दिन म्यूज़ियम बंद रहता है। तो आज शुक्रवार है, मैं शुक्रवार को ही आया तो आज आपको ये सिर्फ स्तूपा दिखा रहा हूँ। और बाकी यहाँ पे जो रिमेन्स है पुराने ज़माने की, आज से लगभग 3,000-3,500 साल पुरानी कार्बन डेटिंग वाली ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्क है जो आपको दिखाता हूँ। बहुत ही बारीकी से वर्क किया गया है इसके ऊपर, आप देखिए और आनंद लीजिए। तो साथियों, ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस ही नहीं, एक राष्ट्रीय धरोहर है जो हमारे बुद्ध भगवान की प्रतीक है। इस स्तंभ पे का ये आर्किटेक्चरल वर्क हमारे आर्किटेक्चर के इतिहास का बखान करता है। सो साथियों, ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही शांत वातावरण वाला ये स्थल है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक अलग सी शांति महसूस होगी और थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी है। तो ये देखिए, ये पुराने ज़माने के लगभग 3,000 साल पुराने, 3,500 साल पुराना ये कंस्ट्रक्शन वर्क है। ऐसा ही वर्क आपने ये तारकोल इसको यूज़ किया, तारकोल एंड रेत और तारकोल को यूज करके इसे किया गया है। बहुत ही खूबसूरत। तो चलते हैं, थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ का म्यूज़ियम बंद है। तो आगे वो वाला आपको कवर करके दिखाता हूँ वहाँ क्या है और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों, इस स्थान पर पहले एक मंदिर हुआ करता था जो कि 63 मीटर ऊंचा मंदिर हुआ करता था। बहुत ही भव्य मंदिर था, लेकिन उसे दमनकारी नीति वाले आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया। उसी जगह पर यहाँ पर ये कुछ बुद्धिस्ट लोग अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। चाइनीज ट्रैवलर लुंग शैंग के अनुसार यहाँ पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था जिसकी ऊंचाई तकरीबन 61 मीटर हुआ करती थी और वो पूर्व में उसका मतलब गेट हुआ करता था। ऐसा उसके लेखों में, उनके लेखों में ऐसा साक्ष्य मिले हैं। तो ये वही बचा हुआ मंदिर है जो कि 3,500-4,000 हजार साल पुराना है। इसे मैं आपको करीब से दिखाता हूँ और उसके बाद हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ से बहुत सारे हमें प्रतीक मिले हैं जो हमारे इतिहास की गौरव गाथा गाते हैं। साथियों, यहीं से हमें अशोक स्तंभ मिला है। यहीं से हमारी जो सत्यमेव जयते में जो 4 शेर वाला जो हम स्तंभ लगाते हैं वो भी यहीं मिला था। तो यहाँ से बस इतना ही। अब हम चलते हैं थाई मोनेस्ट्री की तरफ। तो ये रहा साथियों आपके सामने थाई मोनेस्ट्री, ये उसका गेट है और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, बहुत सारे फूल गार्डन सजाया गया है। यहाँ पे सामने ये जो बुद्ध भगवान की मूर्ति दिख रही है, ये जस्ट लाइक अ रेप्लिका ऑफ बामियान में जो बुद्ध भगवान की मूर्ति थी जिसे अफगानिस्तानियों ने तोड़ दिया, उसी का ये एक रेप्लिका यहाँ पे बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर से इसे सजाया गया है। साथियों, ये है अशोक स्तंभ जो कि हमें वहीं पे इंस्क्रिप्शन मिला हुआ था। बाकी ये जो मोनेस्ट्री है बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे सजाया गया है। ये इसे थाई लोग
रेगुलेट करते हैं। थाई लोग यहीं रहते हैं और वही इसे साफ सफाई और यहाँ की जो आर्किटेक्चर है उसका ध्यान रखते हैं। यहाँ को फूल पौधे गार्डनिंग वार्डनिंग सब एकदम खूबसूरती से सजा के रखना, सारा काम उन्हीं का है, उन्हीं के फंड से होता है। आदमी भले इंडियन काम करते हैं लेकिन फंडिंग एंड द मैनेजमेंट उन्हीं का है। सो साथियों, अगर आप सारनाथ घूमने आते हैं तो जो आपके इम्पोर्टेंट लोकेशंस होंगे, जो इम्पोर्टेंट लोकेशन होंगे जहां आपको विज़िट करना चाहिए, उनमें से एक ये थाई मोनेस्ट्री है। स्तूपा मैंने आपको दिखाया और यहाँ का जो मेन टेंपल है सारनाथ में, बुद्ध जी का टेंपल, वो भी आपको मैंने दिखाया। तो कुल मिलाकर के इस ट्रिप की, सारनाथ ट्रिप की सारे इम्पोर्टेंट लोकेशंस कवर हो चुके हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।